Hello guys, today we will discuss about our future perfect tense. लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। इसके अलावा हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों कंप्लीट कर लिए हुए हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स और बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। और इसके साथ ही हमने सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस भी बना लिए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का जो लिंक है वो अवेलेबल है। जिन लोगों को कोई भी दिक्कत है तो प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो आप जो है इजीली सभी तरह के वीडियोस जो हैं टेंसेस के यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज बिना देर किए कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है? एक फ्यूचर यानी कि जो आने वाला टाइम होगा, और परफेक्ट जो हो चुका हो। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का मिश्रण क्या होगा कि अगर कोई काम कर चुका होगा, कर चुकी होगी या कर चुके होंगे, जब हिंदी के वाक्य के अंत में कुछ इस तरह के शब्द जो हैं इस्तेमाल होते हैं, तब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये रूल इम्प्लीमेंट होता है। और इसके साथ रूल क्या है अब हमारा? जैसे सबसे पहले एज यूजुअली सब्जेक्ट लगेगा, विल और शेल में से कोई एक चीज़ लगेगी। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो शेल लगेगा, रेस्ट ऑफ के लिए विल लग जाएगा, प्लस फिर हैव लग जाएगा, प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास इनके टेंसेस के जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, आपको इनसे क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, गाड़ी अब तक आ चुकी होगी। अब चुकी होगी तो ये कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब सब्जेक्ट क्या है? गाड़ी। गाड़ी मतलब होती है द ट्रेन। तो जो ट्रेन, अब आई और वी एब्सेंस हैं तो उनकी एब्सेंस में विल लग जाएगा, द ट्रेन विल, फिर हैव का हैव लग गया। अब आ चुकी होगी, आने की इंग्लिश होती है अराइव, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। तो अराइव्ड लग गया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी थी। और कब? अब तक, तो बाय नाउ, द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बाय नाउ। एंड द अदर वन वी हैव, सुबह होने तक मैं सवाल हल कर चुका हूँ। तो हमारा जो सेंटेंस है वो मैं से शुरू होगा इंग्लिश में। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, तो आई लग गया। अब विल शेल में से क्या लगेगा? शेल लगेगा, बिकॉज आई इज प्रेजेंट हियर, तो आई शेल लग गया। फिर हैव का हैव लगना है। अब देखो क्या करना है? सवाल हल करना है। हल करने की इंग्लिश होती है सॉल्व करना, सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड। तो सॉल्व्ड हो गया। उसके बाद क्या सॉल्व करना है? सम को सॉल्व करना है, तो द सम हो गया। अब आ जाओ वापस, अब कहाँ आना? जहाँ पे द टाइम, मतलब जो टाइमिंग बता रहा है, जो सिचुएशन और टाइमिंग रेस्ट तो रह जाता है उसको एंड में लिखते हैं। जैसे सुबह होने तक, यानी कि सुबह होने से पहले पहले वो कर देगा, तो बिफोर द डे ब्रेक्स, मतलब जब तक सुबह की शुरुआत हो या दिन की शुरुआत हो, दिन की शुरुआत सुबह से होती है, तो बिफोर द डे ब्रेक्स। अब नेक्स्ट वी हैव, आप अब ये देखो, ये हमारे थे पॉजिटिव वाले, अब हमारे नेगेटिव वाले स्टार्ट हो गए हैं। नेगेटिव वाले में क्या होता है? जैसे वह यह काम नहीं कर चुका होगा, वह यह काम नहीं कर चुकी होगी, या वे ये काम नहीं कर चुके होंगे। तब अगर वाक्य के अंत में हिंदी में इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं, तब हम क्या करते हैं? हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले रूल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। इसमें कुछ खास चेंज नहीं है, बस एक नॉट लगना है, और वो भी पोजीशन देख लो कहाँ लगना है। सबसे पहले सब्जेक्ट वैसे ही लगना है, प्लस विल शेल भी वैसे ही लगना है। अगर देखो आई वी है तो शेल लग जाएगा, रेस्ट ऑफ के लिए विल लग जाएगा, प्लस फिर क्या लगेगा? नॉट लग जाना, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, प्लस फिर हैव लग जाना है, प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, प्लस ऑब्जेक्ट लग जाना है। ठीक है, अब ये देखो सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या है? आपके आने से पहले मैं तस्वीर पूरी नहीं कर चुका हूँगा। अब आपके आने से पहले जो सिचुएशन, ठीक है, वो बाद में लगेगा, एज यूजुअली यू नो वेरी वेल। तो मैं जो है यहाँ से सेंटेंस शुरू होगा, तो मैं की इंग्लिश होती है आई।
आई लग गया, आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगना है तो शैल लग गया, फिर नॉट लगना है, फिर नॉट लग गया, फिर हैव लगना है, फिर हैव लग गया। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, तस्वीर पूरी नहीं कर चुका हूँ। अब वो पूरे करने की बात कर रहा है और ऑब्जेक्ट में आपके आगे मतलब तस्वीर, लेकिन क्या है, पूरी करना, तो वो एक वर्ब है, इसलिए कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड लगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या कंप्लीटेड, द पिक्चर, तस्वीर, ठीक है। अब ये हो गया आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द पिक्चर। अब क्या रह गया हमारा टाइमिंग या हमारी सिचुएशन, क्या, आपके आने से पहले, तो बिफोर यू कम, ठीक है। आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द पिक्चर बिफोर यू कम। अब नेक्स्ट वी हैव 8 बजे से पहले परीक्षा शुरू नहीं हो चुकी होगी, या नहीं हो गई होगी, ऐसे भी हो सकता है, नहीं हो चुकी होगी तो ऐसे भी हो सकता है, दोनों सेम ही इक्वली बात है। अब देखो 8 बजे से पहले क्या है, ये एक टाइमिंग हो गया, ठीक है। तो अब हमने ये तो देखना नहीं है, तो परीक्षा क्या है, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द एग्जामिनेशन हो गया। अब एग्जामिनेशन है तो विल लग गया, फिर नॉट लगना है, फिर हैव लगना है, ठीक है। बिगन, 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 तो बिगन लग गया। अब कब, 8 बजे से पहले, तो बिफोर 8 o'clock, द एग्जामिनेशन विल नॉट हैव बिगन बिफोर 8 o'clock, ठीक है। अब आगे देखो हमारे पास है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इज़ अबाउट टू आस्क द क्वेश्चन, और उसके लिए अब क्या होगा, अगर आप होता है ना कि क्या वह यह काम कर चुका होगा, क्या वह यह काम कर चुकी होगी, या क्या वे ये काम कर चुके होंगे, अगर वाक्य के अंत में इस तरह के आपको हिंदी में मिलते हैं, तब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो रूल है वो यूज़ करते हो। और वो रूल क्या है, बस शिफ्टिंग इधर उधर होनी है। जो हमारा पॉजिटिव वाला रूल है वो याद करो, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल में से कुछ एक, प्लस हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, दैट वाज ऑल। लेकिन इसमें अब क्या लगेगा, सब्जेक्ट बाद में लगेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। शेल और विल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा करेगा इंटेरोगेटिव में, लेकिन वो आगे लगा करेगा सब्जेक्ट के, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। और जैसे लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्या अगले महीने तक मुझे आराम आ चुका होगा, तो क्या है और चुका होगा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव का रूल यूज होएगा। सबसे पहले क्या है, अब सब्जेक्ट देखो, सबसे पहले क्या होएगा, क्या अगले महीने तक मुझे है तो आई लग गया, ठीक है। सबसे पहले क्या लगेगा, देखो आई जो है सब्जेक्ट है, तो उससे पहले क्या लगेगा, शैल लग जाएगा, क्योंकि आई इज अ सब्जेक्ट हियर, तो शैल लग गया, फिर आई लग गया, फिर क्या लगना है, हैव लगना है, फिर क्या लगना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आराम आ चुका होना, यानी कि रिकवर, किसी चीज़ से, किसी बीमारी से रिकवर होना, रिकवर्ड, तो रिकवर्ड हो गया। और कब, क्या अगले महीने तक, अगर होता अगले महीने से पहले तो बिफोर आ जाता, अब अगले महीने तक है तो बाय नेक्स्ट मंथ, शैल आई हैव रिकवर्ड बाय नेक्स्ट मंथ, एंड में लग गया आपका क्वेश्चन मार्क। द नेक्स्ट वी हैव, क्या वह पौधों को पानी दे चुकी होगी। अब वह है और चुकी होगी तो गर्ल है, ठीक है, तो शी लगेगा आपका सब्जेक्ट, और शी है तो सब्जेक्ट, तो आपका आगे क्या लगेगा, विल लग जाएगा, तो विल शी, प्लस अब क्या लगना है, हैव लगना है, तो हैव लग गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाटर, वाटर्ड, तो वाटर्ड लग गया। अब क्या, द प्लांट्स, विल शी हैव वाटर्ड द प्लांट्स, एंड में लग गया आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव, अब इसके इंटेरोगेटिव के नेगेटिव वाले भी देख लो, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। सबसे पहले वी हैव था, कहाँ है, क्या वह यह काम नहीं कर चुका होगा, क्या नहीं कर चुकी होगी, या क्या नहीं कर चुके होंगे। जब इस तरह के वाक्य के अंत में हिंदी में जो आपके सेंटेंसेस होते हैं, अगर
होते हैं तो वहाँ पे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव के नेगेटिव वाले जो रूल्स हैं वो लगते हैं। और वो रूल क्या है, वही सबसे पहले शैल और विल में से कुछ, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, और आई और वी होगा तो शैल लग जाएगा, अदरवाइज विल होगा, प्लस फिर आपका सब्जेक्ट, प्लस फिर आपका नॉट लग जाना, प्लस फिर आपका हैव लग जाना, प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। दैट्स ऑल। जैसे अब आपने डोरेमोन देखा होगा तो डोरेमोन ऑलवेज सेज कि नोबिता अपना होमवर्क कर लो, नोबिता अपना होमवर्क कर लो। तो अब देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या कहता है, क्या नोबिता अपना होमवर्क करना नहीं भूल चुका होगा, क्योंकि तभी डोरेमोन बार बार याद दिलाता है ना। तो क्या नोबिता अपना होमवर्क करना नहीं भूल चुका होगा। अब नोबिता है, आई और वी नहीं है तो विल लग गया। विल नोबिता, फिर क्या लगना है, नॉट, क्योंकि नोबिता एक नेम है और वो एज मतलब उसको सेंट्रल पॉइंट में रखा गया, उसके बारे में बात हो रही है, तो नोबिता जो है हमारा सब्जेक्ट है। प्लस फिर आपका लगेगा नॉट, प्लस फिर आपका लगना हैव, प्लस फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या कर चुका होगा, भूल नहीं चुका होगा। तो भूलने की इंग्लिश होती है फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगोटन। फॉरगॉटन जो है आपकी थर्ड फॉर्म लग गई। अब क्या, होमवर्क करना, होमवर्क करना। तो अब जो होमवर्क करना होता है वो होता है, अब ये देखो, आप पहले ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा चुके हो। अब अगर आपको एक और वर्ब लगाना है, क्योंकि होमवर्क करना इज़ ऑल्सो मतलब करना है ना कुछ, बोलना एक अलग क्रिया हो गई, लेकिन होमवर्क करना एक अलग काम हो गया। तो अगर आपको होमवर्क करने को जोड़ना है तो आपको टू का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछले कई वीडियोस में आपको बताया है कि सेम सेंटेंस में आप दो वर्ब और फॉर्म्स जो हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ये रूल नहीं है। एक को आपने अगर यूज़ कर लिया तो दूसरे के लिए आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। डायरेक्टली यूज़ करने के बजाय आपको टू लगाना पड़ेगा जब आप दूसरी बार सेंटेंस में जो है आप वर्ब का इस्तेमाल करते हो। तो टू लग गया। फिर डू, क्योंकि करने की इंग्लिश होती है डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि टू लगा है, तो टू डू। अब क्या, द होमवर्क। विल नोबिता नॉट हैव फॉरगॉटन टू डू द होमवर्क। ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव, क्या मैं स्कूल वक्त पर नहीं पहुंच चुका होऊंगा या पहुंच गया होऊंगा, दोनों एक ही बात है। अब देखो, अब मैं है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई के लिए फिर पहले क्या लगेगा, शैल, तो शैल लग गया, फिर आई लग गया, फिर नॉट लगना, नॉट लग गया, प्लस फिर हैव लगना, हैव लग गया। अब रीच, रीच्ड, रीच्ड, तो रीच्ड हो गया। अब कहाँ पहुँचने की बात हो रही है, स्कूल, तो द स्कूल हो गया। और वक्त पर होता है वैलेंटाइन, जैसे बोलते हैं ना कि रीच इन टाइम, कम इन टाइम, तो इन टाइम जो होता है वक्त पर। ठीक है। शैल आई नॉट हैव रीच्ड द स्कूल इन टाइम। ठीक है। शैल आई नॉट हैव रीच्ड द स्कूल इन टाइम। ठीक है। तो ये जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाला जो था इंटरोगेटिव वो ख़त्म होता है। और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब द चैनल, और इसे एज मच एज यू कैन शेयर इट प्लीज़। थैंक यू सो मच।